अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि गोल्ड की मूवमेंट आज के दिन क्या रहेगी। क्या हम मजीद बाय कर सकते हैं या अब मार्केट सेल लाएगी। तो अगर ये चीज़ देखनी है तो हमें मार्केट के थोड़े से एनालाइज करने होंगे। उससे पहले हम फंडामेंटल तौर पर देख लें आज मार्केट कैसी रहेगी। आज है 20 फरवरी 2025, थर्सडे। सुबह के 7:24 हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज काफ़ी लेट हो गया हूँ, इसके लिए भी माजरा चाहता हूँ। अच्छा, आज की अगर हम बात कर लें, आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यूएसडी के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट डेटा है, ठीक है, जिसके चांसेस हैं कि मे भी शायद बाय जाए। लेकिन उसके बाद मीडियम न्यूज़ है, 7:30 बजे है, फिर 8 बजे है, 8:30, 9, इसी तरह से ये अब रात 12 बजे तक फिर चलता रहेगा। यानी कि वोल्टेलिटी होगी, कोई ख़ास न्यूज़ नहीं होगी। हो सकता है कि आज के बाद मार्केट जो है अब टेक्निकल पॉइंट से बिल्कुल ओके चलने लग जाए। तो अब अगर देखें हम कल कल मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने अब डोजी कैंडल बना दिया है। मतलब अब देखें, हमें मार्केट H1 और H4 में भी बता रही है कि अब मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। उसकी वजह क्या है कि टेक्निकली पॉइंट से देखा जाए तो गोल्ड को अब सेल आना चाहिए। पर जिस तरह से ये वार चल रही है इस वक्त दुनिया में मईशत की, तो मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा रही है। अब कल का जो कैंडल है वो डोजी क्लोज हुआ है, और डोजी कहीं भी बन जाए तो हमेशा आप लोगों को ये रूल बना लेना चाहिए कि उसके बाद जब तक इस डोजी का हाई है जहां से इससे ऊपर कोई बॉडी क्लोज ना हो नेक्स्ट कैंडल की, या इसका लो जो है इससे नीचे जब तक कोई बॉडी क्लोज ना हो, आप नहीं ट्रेड नहीं करनी होती। लेकिन खैर, आज देखते हैं, पिवट पॉइंट निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। ये आ गया पिवट पॉइंट हमारे पास 2932 का, ठीक है। अब मार्केट जिस तरह से पहले बाय की तरफ जा रही है, हो सकता है ये रिजेक्शन जोन से ही मार्केट अब सेल आए और नीचे फेयर वैल्यू गैप में आ जाए मार्केट, ठीक है। रिजेक्शन जोन कहाँ पे है? ये जो हमारे पास सबसे ज़्यादा हाई पड़ा है, जहाँ पे अब मार्केट लग चुकी है, तकरीबन ये हमारे पास जो है रिजेक्शन जोन है जहाँ से मार्केट सेल ला सकती है। अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट ने रुकने वाली नहीं है, फिर मार्केट ने नहीं रुकना होता। H4 में आ जाते हैं। H4 में आकर मार्केट को देखें आप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर ली जाए अगर, अब मार्केट ने कल क्या क्या फंडामेंटली चल रही है। यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट थी, मार्केट ने इससे ऊपर कैंडल क्लोज किया H1 के अंदर, ठीक है। H1 के अंदर क्लोज किया। अब मार्केट का हक बनता था कि मार्केट रीटेस्ट करे और उसके बाद अगेन बाय जाए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट अगेन अपने नीचे आ गई। अच्छा जी, अब सपोर्ट निकाल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस की बात कर लें तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी और ऊपर जो है वो फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। जो हमने ये रेजिस्टेंस लगाई है ये ठीक है, ऊपर फेक ब्रेकआउट आएगा और अब ये नेक्स्ट आने वाले वक्त के लिए ये हमारी रेजिस्टेंस होगी। अगर सपोर्ट की बात कर लें, देखिए मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे पास ये रेजिस्टेंस का एरिया था, फिर यही सपोर्ट का एरिया बना। अब उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट इससे ऊपर बनाई, यहाँ से ली सपोर्ट, मार्केट बाय गई। अब अगेन यहाँ से सपोर्ट ली और मार्केट जो है वो बाय गई है। अब मार्केट अपनी सपोर्ट को शिफ्ट करती जा रही है ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस जो है एक ही जगह पे है। तो इसका मतलब है मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करके बाय की तरफ जा सकती है। और जिस तरह से इसने फेक ब्रेकआउट दिया है, मतलब ऊपर लिक्विडिटी ले ली है, अब मार्केट के सेलिंग चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मेरी वीडियो थोड़ी बहुत लंबी तो हो जाती है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आसान अल्फाज में आपको समझा सकूँ। अब हमारे पास काम आएगा ये पिवट पॉइंट। जब तक पिवट पॉइंट के ऊपर है
हम शॉर्ट एंट्रीज में बाय करते रहेंगे और प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का जो कैंडल है प्रीवियस डे का वो डोजी है, और अगर इससे नीचे आ जाती है, पिवट पॉइंट से नीचे H1 का कैंडल क्लोज कर दे, पिवट पॉइंट से नीचे 2932.920 से नीचे अगर H1 का कैंडल क्लोज कर देती है, तब हम सेल कर सकते हैं। फिर सेल कहाँ तक करेंगे, ये हमारे पास रिजेक्शन जोन पड़ा है, उसके बाद सॉरी कैंडल जोन पड़ा है जो स्टार्ट होता है 2930 से 2923 तक, और उसके बाद H1 में हमारे पास रिजेक्शन जोन आ जाता है। रिजेक्शन जोन कहाँ से स्टार्ट होता है, 2919 से 2924 का। अब देखें 32 से अगर आप सेल करते हैं तो कोई ख़ास चांस नहीं है कि मार्केट ज़्यादा सेल है, क्योंकि नीचे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पड़ी है, यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए एहतियात के साथ सेल करें। अगर मार्केट ब्रेक कर देती है 2918 से नीचे कैंडल क्लोज कर दे, तब आपका फर्स्ट टीपी जो है आप सेल कर सकते हैं 2910 तक, फिर हमें एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। ये यहाँ पे आप 2910 तक, लेकिन मार्केट ने फिर नीचे ही आना है, और नीचे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ये वाला फिल हो चुका है, यहाँ पे है। फिर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगी 2902 से 2900, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि मार्केट अगर सेल आती भी है तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, कैंडल जोन पड़ा है, रिजेक्शन जोन पड़ा है, मार्केट पिवट पॉइंट से नीचे अगर आती है तो मार्केट वापस चली जाएगी और हमें यहाँ से अच्छी बाय की एंट्रीज मिलेंगी। अगर यहाँ पे आ जाती है 2924 पे तो आप बाय कर सकते हो, 2932 आपका फर्स्ट टीपी होगा, और सेकंड टीपी फिर आप जो है ये प्रीवियस रेजिस्टेंस मतलब 2940 तक बाय कर सकते हैं। हमें बाय की एंट्रीज अच्छी मिल रही हैं, और सेल की एंट्रीज की बात कर लें तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं। अब H1 के अंदर ये मैंने कल भी बताया था आपको, मार्केट एक साइड ट्रेंड के अंदर चल रही है। जब तक साइड ट्रेंड को ब्रेक नहीं करती, रीटेस्ट करके कोई रुख अख्तियार नहीं करती, हम उस वक्त तक अच्छी ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक हो गया। अच्छा, आधे घंटे की बात कर लें, आधे घंटे में भी देखें अगर हम मार्केट को, तब भी आप देखेंगे कि नीचे जो है ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, मार्केट रिजेक्ट होगी थोड़ी बहुत, मतलब यहाँ से 28 से 32 तक वापस जाएगी, 2 से 4 डॉलर की मूव। ठीक है, हमें कोई अच्छी एंट्री सेल की नहीं मिल रही, बाय की अच्छी एंट्रीज मिल रही हैं। तो इंशाल्लाह जहाँ से भी मिले आप अभी तक जो है कोशिश करें कि मार्केट को सेल लाने दिया करें, उसके बाद बाय किया करें। अच्छा, इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब GBP USD के भी साथ एनालाइज करूँ। अगर आप ये चीज़ चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बात लाजमी लिखना, मैं कोशिश करूँगा कि अदर पेयर के भी साथ साथ जो है वो एनालाइज करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।